सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। मुसाबाद इलाके में आज कांग्रेस पार्टी के जुझारू प्रत्याशी अली मेहदी ने घर घर जाकर क्षेत्रवासियों से जनसंपर्क किया। मुलाकात के दौरान जोश से लबरे चेहरे अली मेहदी ने कहा, हमारे पिता क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं और हम भी क्षेत्र की जनता को काम ही करके दिखाना चाहते हैं, वो भी धर्म और जाति में भेद किए बिना। देखिए आज की ये रिपोर्ट। 8 महीने से मुस्ताबाद न्याय यात्रा चल रही है। विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ और मैं क्षेत्र वासियों से मिल रहा हूँ और कहीं ना कहीं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि समस्याएं पूछ रहा हूँ और आम पार्टी के दोहरे व्यवहार को, दोहरे चरित्र को मैंने एक्सपोज किया है 8 महीने। सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूल की बात हो, नालों की बात हो, पानी की बात हो, सीवर बैंक की बात हो, उसको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया है। और यहाँ जो चरमराई हुई व्यवस्था है उसको जनता के माध्यम से पूरे दिल्ली को दिखाने की हमने कोशिश करी है। हमारा मुस्ताबाद क्षेत्र जो है वो दंगा प्रभावित क्षेत्र है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हसन अहमद साहब के समय में जो बना था उसको तोड़ने की कोशिश करी है। देश की गंगा जमनी तहजीब को तार-तार करने की कोशिश करी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी दंगे के बाद कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे को, इस व्यवस्था को दोबारा सही करें। शिव विहार में जब कोई पुलिस भी घुसने से घबरा रही थी, लोगों से मिलाने के लिए घबरा रही थी, तो हमारे तब ब्लॉक अध्यक्ष भाई अशोक बघेल जी के उनके करकलमों से हमने एक प्रोग्राम रखा जिसको हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नाम दिया और उसमें हमने मौलवियों को और पंडितों को गले मिलवाया और ये एक मैसेज दिया पूरे देश में कि असांप्रदायिक तक कोशिश कर लें, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा कम से कम मुस्ताबाद के अंदर हम लोग कायम रखेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हसन अहमद साहब जो यहाँ 2008 से लेकर 2015 तक जो विधायक थे, 6 साल का उनका कार्यकाल था, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे क्षेत्र की कायाकल्प की और पूरे क्षेत्र को एक ऐसी श्रेणी में लेके आए जो बर्बाद क्षेत्र था, गड्ढों में था, उसे कहीं ना कहीं बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो आप देख भी सकते हैं, अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे, डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल वो लेके आए, स्कूल की जगह वो लेके आए, शमशान घाट उन्होंने बनवाया, कब्रिस्तान उन्होंने बनवाया, एक दिन में 56 गलियों का उद्घाटन किया। जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, मुसलमानों ने भी जागरण में जाना शुरू किया और हिंदू भाइयों ने ईद में आके यहाँ पर सवई साहब ने शुरू किया था यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ शिविर, जो आज हमारे 2 शिविर लगते हैं, यमुना विहार में और एक शिव विहार के तिराहे पर। और इस शिविर में, इस कावड़ शिविर में अधिकतर जो सेवार्थी हैं, जो सेवा करते हैं, वो मुस्लिम भाई हैं। अगर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था जब रमज़ान का समय था, मुझे याद है, तो रमज़ान का जब हम रोज़ा खोलते हैं तो शिव भक्तों के साथ बैठ के सारे मुसलमान भाइयों ने वहाँ पर रोज़ा खोला और शिव भक्त हमारे साथ बैठ के वहाँ पर खजूर भी खा रहे थे, हम पकौड़े खा रहे थे। अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये जारी किया गया है। माना जाता है कि ऐसा महिलाओं का रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही और मैं अगर बात कहूँ सम्मान की, तो अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान कहाँ करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जो मुख्यमंत्री महिला है उन्हीं का सम्मान नहीं किया। उन्हीं को खुद उन्होंने कह दिया कि तो डमी मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर रहा है। आप जरा देखें पोस्टर और होर्डिंग, आपको केजरीवाल जी के फोटो दिख जाएंगे, पूर्व शराब मंत्री के फोटो दिख जाएंगे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री आतिशी जी का फोटो नहीं दिखेगा। मुझे भी अफसोस होता है। महिलाओं का एक चेहरा
दिल्ली की महिलाओं को एक एग्जाम्पल दिया कि शीला दीक्षित जी की बात कोई मुख्यमंत्री बनी, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया दिल्ली को, लेकिन फिर भी एक महिला मुख्यमंत्री थी। लेकिन केजरीवाल जी की मानसिकता वही आरएसएस वाली मानसिकता है, जहां पर महिलाओं की कोई कदर नहीं है। तो आज वो महिलाओं का सम्मान का ड्रामा करके ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, या दिल्ली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको एक चुग्गा देना चाहता हूँ। लेकिन महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं। महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि ये दोहरा चरित्र केजरीवाल जी का सामने आ चुका है। और 2100 रुपए का जो ड्रामा है, पंजाब की हमारी माँ बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पहले 1000 रुपए पंजाब के तो दे दो, हाँ। पंजाब के तो दे दो, तब 2100 रुपए की बात करना। आपके चुनाव मुद्दे क्या होने वाले? देखिए, मैंने बताया आपको, हसन अहमद जी के समय में जो कार्य, जो काम रुक गए थे, वहीं से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। आज 10 साल पहले जो हसन अहमद जी ने काम किया था, जो छोड़ा था, उसके बाद मुश्ताबाद विधानसभा बर्बाद हो गई है, गड्ढे में चली गई है। और कहीं ना कहीं इस बर्बादी का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी और भाजपा को सामूहिक तरीके से जाता है। यहाँ मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लड़कियों का स्कूल बनवाना। आप कह रहे हैं जहाँ से छोड़ा था, लेकिन वो तो बहुत पीछे चला गया है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पीछे गया है, लेकिन जो चीजें छोड़ी थी वो वहीं के वहीं है। हमने ये प्रण लिया था कि हम लड़कियों का स्कूल बनाएंगे, वहां से मेरी शुरुआत होगी। हमने ये प्रण लिया था कि जो मुश्ताबाद के अंदर 800 गज जमीन स्कूल के लिए दी थी, जिसको बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद दिल्ली में गवर्नर के ऑर्डर से जो शुरू हुआ, उसको और ज्यादा आधुनिक बनाने का हम काम करेंगे। नाले, जो हसन अहमद जी का एक स्वप्न था कि नाले पाट के यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता चाहे उसमें समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे पार्क बने, सड़क बने, व्हाटएवर, उसको हम बनाने का काम करेंगे। आज जो हमारी सड़कें हैं, जो टूटी हुई व्यवस्था है, उसको हमें ठीक करना है यहाँ पर। और पानी की पाइपलाइन जो हसन अहमद साहब के टाइम में आई थी, जो यूजीआर बना था, आज उसमें टोटी में पानी नहीं आ रहा, उसको पानी को लाने का काम सबसे पहले मैं करूंगा। सीवर लाइन, जो 350 करोड़ का सीवर लाइन हसन अहमद साहब ने बिछाया था, उसकी आज तक उसको साफ नहीं किया गया, उसमें सीवर चल नहीं रहे, जोड़े नहीं गए। उसको हम जोड़ने का और उसको चलाने का हम काम करेंगे। तो अगर ही हमारा काम हो गया, तो आज जो नालियां भरती हैं, आज जो गलियों में पानी दिखता है आपको, वो नहीं दिखेगा। और एक विशाल मुस्तफाबाद बनाना हम चाहते हैं। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा, अगर मुझे मौका मिला तो 5 साल के बाद आप देखेंगे मुश्ताबाद दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा होगी। मुश्ताबाद जनता के लिए आपकी क्या अपील है? मैं देखिए, जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के मेरी विनम्र विनती है, आप धर्म मत देखिए, आप जात बिरादरी मत देखिए, आप झूठे वादे मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि हसन अहमद साहब ने यहाँ कैसे काम किया था। हसन अहमद साहब के टाइम में जो यहाँ कार्यकाल में काम हुआ था, आज उसको हमें देखना है, मुश्ताबाद को आगे बढ़ाना है। भाईचारे और विकास के नारे के साथ मुश्ताबाद को हमें दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा बनानी, ये मेरी प्राथमिकता है। क्या आपको लगता है कि विकास के नारे और भाईचारे के नारे को लेकर के दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा? मुश्ताबाद के विधानसभा में बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, मुझे 100% इस बात का यकीन है। अपने मुश्ताबाद वासियों को मैं जानता हूँ, बड़े भोले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत सीधे साधे लोग हैं। मैं मुश्ताबाद विधानसभा की खास तौर से बात करूँगा। यहाँ पर अब लोग चीख के कह रहे हैं कि हमें वही पुराना भाईचारा और वही विकास चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुश्ताबाद की जनता, मुश्ताबाद विधानसभा की जनता पूरी तरह कांग्रेस के उस भाईचारे और विकास के नारे के लिए तैयार है और हम यहाँ से अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।